था। इतने में पास के पेड़ से तोते की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा एक सर्प और तोते की लड़ाई चल रही थी। तोता माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए सर्प पर वार किए जा रही थी। सर्प हटने का नाम ही नहीं ले रहा था और डसने की कोशिश कर रहा था। दीपक सर्प को भगाने के लिए उस तरफ बढ़ गया, लेकिन उसी बीच तोता डाल पर ही गिर पड़ी। उसके सर से खून निकलने लगा। जहरीले नाग ने उसे डस लिया था। दीपक के डर से सांप वहाँ से भाग गया। दीपक को बहुत दुख हुआ। तोते का एक नन्हा बच्चा घोंसले से बाहर झांक रहा था। वो अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन अब वो बात असंभव हो चुकी थी। एक बच्चे की माँ को मारकर इस सांप ने बच्चे को अनाथ बना दिया। वो सांप अभी भी यहीं देख रहा है। तोते के बच्चे की जान को खतरा है, इसे बचाना ही होगा। दीपक ने तोते के बच्चे को उठा लिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बच्चे को कुछ खिलाया और पानी पिलाया। बेटा दीपक, इस छोटे बच्चे को क्यों लेकर आ गए? इसकी माँ बहुत परेशान होगी। माँ, इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। एक सांप ने इसे काट लिया। अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में उस बेचारी ने अपनी जान दे दी। वो सांप इसे भी खाना चाहता था। इसकी जान को खतरा था, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। एक अनाथ बेसहारे को सहारा देना अच्छी बात है ना माँ? हाँ बेटा, लेकिन अब ये मिट्ठू अनाथ और बेसहारा नहीं रहा, हमारे परिवार का सदस्य बन गया। क्यों मिट्ठू राजा, अब डरने की कोई बात नहीं है। हाँ माँ, आपकी ममता मिल गई, मेरा सारा डर भाग गया। हाँ बेटा, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा। ऐसा लगा मेरा एक नहीं दो बेटे हैं, दीपक और मिट्ठू। सही कह रही हो माँ, मुझे अपना छोटा बेटा ही समझ लो। मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा। आपकी ममता का आंचल और आशीर्वाद मेरे सर पर रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। मिट्ठू की बातें सुनकर माँ का दिल बाग बाग हो गया। माँ और दीपक दोनों ही मिट्ठू के बोलने के अंदाज के कायल हो गए। यार मिट्ठू, तुम तो बड़ी ऊंची बात करते हो। ऐसा लगता है माँ का पूरा प्यार अकेले तुम ही लोगे। नहीं दीपक भैया, आप बड़े हो, इसलिए पहला अधिकार आपका है। माँ का आंचल तो बहुत बड़ा होता है, सारे बच्चे ममता के एक आंचल में समा जाते हैं। मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे तो माँ का भी प्यार मिलेगा और भाई का भी प्यार मिलेगा। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों पर मैं हमेशा अपनी ममता और प्यार लुटाऊंगी। उस दिन से मिट्ठू दीपक और माँ के साथ बड़े प्यार से रहने लगा। अब वो कुछ बड़ा हो गया था। उसे नया परिवार, नया घर मिल गया था, लेकिन वो बार बार घर की स्थिति देखकर सहम जाता था। एक दिन उसने माँ की फटी हुई साड़ी देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। माँ, तुम ये फटी हुई साड़ी मत पहना करो। मेरे बच्चे, इसे घर में मैं पहनती हूँ। मेरे पास 2 साड़ियाँ हैं, कभी पैसे आएंगे तो तीसरी भी ले लूंगी, तब इसे नहीं पहनूंगी। मिट्ठू को माँ की गरीबी का अंदाजा हो गया। उसने मन ही मन विचार कर लिया कि वो अपने भैया और माँ को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। वो एक डाल पर बैठकर इस बारे में सोच रहा था। इतने में उसके पास एक कौवा आकर बैठ गया। क्या बात है तोता भाई, बड़ी चिंता में डूबे हुए लगते हो। ऐसे ही ख्यालों में खो गया था, अपनों के जीवन में खुशियाँ कैसे डालूं यही सोच रहा था। अच्छी सोच है भाई, भगवान सहायता करे। अच्छा, तो मैं कुछ खाने की तलाश में जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। चिंता मत करो भाई, मैं यहाँ हूँ, बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगा। कौवा चला गया और कुछ ही देर में वही सांप पेड़ पर आ गया। कौवे के बच्चे डरने लगे। मिट्ठू तोता उड़कर कौवे के घोंसले पर पहुँच गया। उसने सांप पर आक्रमण किया, अपनी चोंच से वार करने लगा। सांप पिछड़ने लगा। मिट्ठू ने सांप को पूरी तरह से घायल कर दिया। उसी समय कौवा भी क्या हुआ वहाँ पर आ गया। कौवा भी सांप को मारने लगा। सांप डर गया और भागने लगा और कंटीली झाड़ी में फंस गया। मिट्ठू तोता बेहोश होकर कौवे के घोंसले में गिर गया। उसे सांप ने काट लिया था। जहर का असर हो रहा था। कौवे ने जब उसकी ये हालत देखी तो बहुत दुखी हो गया। तोता भाई, मेरे दोस्त, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम चिंता मत करो। मुझे अपने लिए चिंता नहीं हो रही है, मैं माँ और दीपक के लिए चिंतित हूँ।
मेरे बारे में सुनेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। क्या मेरी एक बात मानोगे? क्या है, बोलो। यदि मेरी मौत हो जाए तो माँ और दीपक को मत बताना। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मेरे दोस्त, मेरी माँ और दीपक से कह देना उनका मिट्ठू उड़कर बहुत दूर चला गया। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कौवे ने अपने घोंसले में से एक मणि उठाई और लाकर मिट्ठू तोते के जख्म के पास रख दी। आश्चर्य की बात, चमत्कार हुआ। मिट्ठू तोता उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। मेरे दोस्त, तुमने ये कौन सी मणि से जादू किया? मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ। हाँ मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक हो। ये मणि जादुई है, मुझे पहाड़ी की चोटी पर से मिली थी। ये अब हम सब के काम आएगी। ये बताओ, ये कौन कौन से चमत्कार कर सकती है? हर मर्ज का इलाज कर सकती है, नया जीवन दे सकती है, जो तुमने अभी अभी देखा। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दे सकती है। हम पंछियों को रुपए पैसे से क्या लेना देना। मेरी माँ और मेरे भैया दीपक के लिए मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मैं उन्हें गरीब के चादर में लिपटे हुए नहीं देखना चाहता। मैं अपने आप को बेचकर भी उनके लिए खुशियाँ खरीदने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें अपने आप को बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुमने अपने इस दोस्त को ही खरीद लिया है। चलो अपने भैया और माँ के पास मुझे ले चलो। ये जादुई मणि साथ में ले लो। कुछ ही देर में वो दोनों दीपक और माँ के पास पहुँच गए। बेटा मिट्ठू, कहाँ रह गया था? मुझे तेरी चिंता हो रही थी। कुछ खाया भी है कि नहीं? ये साथ में दोस्त है क्या? हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कौवे के इशारे पर तोते ने मणि को एक जगह रख दिया। अचानक चमत्कार शुरू हो गया। मणि के पास नोटों की गड्डियां एक के ऊपर एक बढ़ने लगी। देखते ही देखते बहुत सारा रुपए इकट्ठा हो गया। सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कौवा भाई, अब मेरी माँ कभी फटी साड़ी नहीं पहनेगी। अपने माँ के साथ साथ भैया को भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। दीपक भैया, रुपयों को संभाल कर रख लीजिए, बड़े काम आएंगे। मैं तो खूब अमरूद और मिर्ची खाऊंगा। कौवा भाई को खीर खिलाएंगे। दीपक ने जादुई मणि के द्वारा दिए गए रुपयों का सदुपयोग किया और अच्छे कपड़े, अच्छी वस्तुएं, घर की जरूरत की सारी चीजें खरीद ली। घर की मरम्मत हो गई और वो सुंदर बन गया। दीपक, माँ और मिट्ठू तोता खुशी खुशी रहने लगे। उनका दोस्त कौवा हुआ भी उनके घर के पास ही खुशी खुशी रहने लगा। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी।